अस्सलामुअलैकुम। मौसम की दुनिया के तमाम दोस्तों को वसीम अहमद का सलाम। और जैसे कल आपसे कहा था कि एक अपडेट जैसे हमें मिलती जाएगी तो आने वाले सिस्टम के बारे में हम आपको आगाह करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की इत्तलात तो ये हैं जो हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर मॉडल्स देख रहे हैं दुनिया भर के ज़राए से, हम उसको ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि अब इस सिस्टम को के एक्सपेक्टेड पाथ के बारे में कहा जा रहा है, यानी जिस तरफ ये जाएगा उसको ज़्यादा अब फोकस जनूबी सिंध यानी ज़ेरी सिंध, इसमें बदीन, ठट्ठा, कराची और इससे एडजॉइनिंग मकरान कोस्ट को इससे अफेक्ट होने का बताया जा रहा है। और इसका ज़्यादा डायरेक्ट इम्पेक्ट जो है और जुमेरात से लेके हफ्ते तक के दौरान बताया जा रहा है। और इसकी ये आपको एक बात मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि दुनिया में जो एडवांस ममालिक भी हैं या वेस्टर्न पैसिफिक और अटलांटिक कैरेबियन सी वगैरह, इनमें दर्जनों तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान बनते हैं। वहाँ पे भी इसकी फ़ोरकास्ट करना कोई आसान काम नहीं होता और आखिर बिल्कुल इवन लास्ट 12 to 24 आवर्स में भी इसका ट्रैक, इसका रास्ता तब्दील हो जाता है कभी, और इसकी फ़ोरकास्ट उसमें वेरिएशन आ जाती है और जो एक्सपेक्टेड होता है उससे काफ़ी चेंजेस भी आ जाती हैं। तो अब तक की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं और हमने जो पास्ट में हमने इस तरह के सिस्टम्स देखे हैं, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस केस से कराची और सिंध के बेशतर इलाक़ों में, सेंट्रल सदर्न सिंध और बलूचिस्तान के भी बहुत से इलाक़ों में, कोस्टल एरियाज़ में ख़ास तौर पर मकरान में तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। अच्छा, अब हम कुछ हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहले तो हम आपको बता दें ये अरेबियन सी में पाकिस्तान के करीब ही एक एक्टिविटी है, ट्रॉपिकल एक्टिविटी। 2014 के बाद कोई इस तरह काबिल ज़िक्र एक्टिविटी हो रही है, लेकिन 2014 में भी एक साइक्लोन नीलोफर बना था, आपको शायद याद हो। और बहुत तो समंदरी तूफ़ान नीलोफर बहुत बड़ा तूफ़ान था, लेकिन वो हमारे यानी पाकिस्तानी समंदरी हदूद में आने से पहले ही उसका सिस्टम जो है बहुत कमज़ोर हो गया था। और कुछ बारिश हुई थी कराची में, ठट्टा में, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जो प्रॉपर लास्ट टाइम जो समंदरी तूफ़ान जिसने पाकिस्तान के साहिलों को इफ़ेक्ट किया, वो जून 2010 में समुद्री तूफ़ान फेट था। और ये समुद्री तूफ़ान इंडिया के करीब अरेबियन सी में बना था और इसका बड़ा लंबा रूट था। ये ओमान के करीब गया था, फिर ओमान से कर्व होके गवादर और जीवानी के पास से होता हुआ फिर ये कराची की तरफ, कराची के करीब से मूव होता हुआ गया था। उससे काफ़ी तेज़ बारिशें इस पूरी साहिली पट्टी में हुई थी और कराची में भी शदीद बारिश हुई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई बहुत दिन तक नहीं चला था। मुझे याद है कोई 24 आवर्स के अंदर उसका हमने इम्पैक्ट देखा था। यानी मुझे याद है 5 जून 2010 की बात है। सैटरडे की रात को बारिश शुरू हुई थी और संडे की इवनिंग या मगरिब के बाद तक जो है काम डाउन हो गया था, बिल्कुल मौसम खुशगवार हो गया था। उस दौरान ही सारी तेज़ बारिश और हवाएं हमें देखने को मिली थी। तो लास्ट टाइम 2010 में ये समंदरी तूफ़ान ने कराची और सिंध के बहुत से इलाकों को इफ़ेक्ट किया था। लेकिन ये जो सिस्टम इस दफ़ा बे ऑफ बंगाल से इमर्ज हुआ, बना है, फिर इंडिया से क्रॉस होता हुआ, तो ये सिस्टम भी जो है इसी तरह एक खलीज बंगाल से आया। इसी तरह 2007 में जो जून में एक सिस्टम आया था और उसका तूफ़ान का नाम यमियन था ग़ालिबन, तो उस वो भी खलीज बंगाल से जो है डिप्रेशन या लो प्रेशर की शक्ल में चला था और इंडिया को क्रॉस करके फिर गुजरात के करीब महाराष्ट्र, फिर गुजरात के करीब होता हुआ अरेबियन सी में आया था। फिर वहाँ पे ये मज़ीद दोबारा री इंटेंसिफाई हुआ था और साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर गया था। कराची के करीब से गुजरा था, बहुत शदीद बारिशें हुई थी और उसके बाद ये ओरमाड़ा पसनी के करीब जाके इसका लैंडफॉल यानी टकराया था ये समंदरी तूफ़ान। तो जो हमारे पुराने वेदर फ्रेंड्स हैं, जो मौसम की दुनिया पे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं और कुछ हिस्ट्री को भी बड़े अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, याद रखते हैं, उनको ये पूरा इवेंट याद होगा। और जो हमारे नए साथी हैं, यंग माशाल्लाह एंथुसियास्टिक वेदर जो है उसमें दिलचस्पी लेने वाले और ऑब्ज़र्व करने वाले, उनको याद होगा कि 2017 के अगस्त के आखिर में, अगस्त 2017 में एक बड़ा ताकतवर सिस्टम या डिप्रेशन भी ग़ालिबन शायद था, वो भी जो है बे ऑफ बंगाल से इसी पाथ से होता हुआ तकरीबन गुजरात के करीब आया था। फिर वो सिंध के लोअर एरिया से होता हुआ गुज़रा था, उससे भी
चार 3 से 4 दिन बहुत ज़ोरदार बारिशें हुई थी, बहुत तेज़ हवाओं के साथ हुई थी। तो वो भी इस सिस्टम में थोड़ी सी उसकी सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रही है, या उस 2007 जून वाले सिस्टम की जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, साइक्लोन यमियन जिसका नाम था, वो मुझे उस थोड़ा सा उससे भी इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो अगर आपको याद हो तो उन दोनों सिस्टम में शुरू के एक आध दिन तो अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और उसके बाद एक दो दिन कोई ख़ास बारिश नहीं हुई थी। तो 2007 की अगर मैं जून की बात करूं, तो एक दिन अचानक बारिश हुई शाम को तेज़ हवाओं के साथ, फिर उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई, बहुत शदीद गर्मी रही। फिर उसके बाद 23 जून आया था, एक बहुत हिस्टोरिकल, बहुत ज़बरदस्त डस्ट थंडर स्टॉर्म आया था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कराची में, आपको याद होगा वो आया था। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ यानी उसके कोई बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिशें नहीं हुई थी, इंटरमिटेंट शावर्स होते थे, तेज़ हवाएँ नॉर्थ ईस्ट से चलती रहती थी दिन रात, और कभी कहीं बारिश होती थी, कभी कहीं पूरे शहर में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी नहीं होती थी। इसी तरह जो है हमने 2017 में अगस्त के एंड में जो सिस्टम आया था उसमें भी हमने देखा एक आध दिन जो है थंडर स्टॉर्म यानी गरज चमक के साथ या डाउन ड्राफ्ट टाइप बारिश हुई, वो भी पूरे कराची में नहीं हुई। फिर उसके नेक्स्ट डे बहुत आइसोलेटेड एक्टिविटी हो रही थी, तेज़ हवा चलती रही एक दिन, फिर उसके साथ कहीं कहीं बारिश होती थी। तो ये हम इस तरह का ट्रेंड उसमें देखते हैं जब बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम होता है, और उसकी ट्रफ जो है जब पहुंचना शुरू करती है, तो स्टार्ट में ज़ोर की तेज़ बारिशें मुख्तलिफ़ जगह होती हैं, लेकिन वो ट्रफ आगे बढ़ जाती है और सिस्टम करीब आता है। हमने देखा है फिर उसके आसपास के इलाकों में इतने कोई बहुत ख़तरनाक बादल नहीं बनते, लेकिन जब और सिस्टम ये करीब आता है, जैसे 2007 का या 2017 की मैं बात करूँ, जब सिस्टम फिर करीब आया था, फिर उसके बाद फ्रेश बादल बादल बनते हैं, फिर तेज़ हवा भी चलती रहती है और तेज़ बारिशें भी होती हैं। उसमें आमतौर पे गरज चमक बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक आध थंडर स्टॉर्म हमने नोट किया था बहुत ज़ोर का आता है, वो कोई एक बहुत हैवी रेनफॉल भी होती है, और फिर पूरे शहर में या उसके आसपास, बल्कि कहें कि कई शहरों में फिर एक साथ बारिश जो है हमने देखी थी इन दोनों इवेंट्स में जिसका मैंने जिक्र किया। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हतमी तौर पे फ़ाइनल नथिंग इज़ फुल एंड फाइनल, कोई भी इसको 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकता, लेकिन जो अब तक एक्सपेक्टेड है वो यही लग रहा है कि कल भी एक हमें दिन ऐसा शायद देखने को मिले कि कोई हमें बहुत ज़ोरदार एक्टिविटी कराची या उसके आसपास के इलाकों में देखने को नहीं मिले। लेकिन हमारा ख़्याल ये है कि कल दोपहर से हवा तेज़ होना शुरू हो जाएगी, काफ़ी गर्म दिन भी हो सकता है, फिर आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ और थंडर स्टॉर्म बनना शुरू हो सकते हैं, जो हो सकता है कराची को हिट भी करें डायरेक्ट, या कराची के आसपास से भी गुजरें, कहीं लाइट रेन हो, कहीं हैवी रेन हो। अभी बज़ाहिर एक वाइड स्प्रेड स्पेल आता हुआ भी फौरी तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये सिस्टम और करीब आएगा, यानी गुजरात के थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, रन कच्छ की तरफ, और इसके फिर इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से, और इसकी जो मॉइस्चर है बहुत तेज़ी से उसका राइट विंग जो है, जो हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो हवाएं चलती हैं, वो बहुत सारा मॉइस्चर फिर सिंध की तरफ लाएंगी, और उस एक्सपेक्ट ये है कि जुमेरात के दिन से जो है ये थरपारकर कि मोस्ट ऑफ द थरपारकर, मीरपुर ख़ास, बदीन, बल्कि शायद सेंट्रल सिंध तक जो है तेज़ बारिश का सिलसिला जुमेरात को शुरू हो जाएगा, और ये फिर ग्रेजुअली कराची, ठट्टा, बलूचिस्तान का लसबेला डिस्ट्रिक्ट, खुशदार, इसको भी अपनी लपेट में ले लेगा। जुमेरात की जो अब तक की कैलकुलेशन है, जुमेरात की शाम रात से लेके जुम्मे की रात तक, शाम तक हो सकता है ये कंटिन्यूस 24 से 30 घंटे तेज़ हवाएं चलती रहें, उसके साथ जो है फ्लाइंग रेंज जिसको कहते हैं, तेज़ बारिश, उड़ती हुई बारिश, कभी लाइट, कभी मॉडरेट, कभी हैवी, ये एक्सपेक्टेड है कि कराची, ठट्टा, बदीन, सोमियानी, गडानी, ये सब इस पूरे रीजन को ये अफेक्ट कर सकती हैं। और ये उसके बाद इसकी डायरेक्शन पे रहे कि ये सिस्टम किस तरफ मूव करता है। अगर ये सिस्टम खुदा न खास्ता डायरेक्ट हिट करता है किसी साहिल को, तो बहुत ज़्यादा बारिश पॉसिबल है कि 200 मिलीमीटर तक भी और उससे भी ज़्यादा बाज़ जगह हो जाएगा। डायरेक्ट हिट नहीं करता, या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ मकरान कोस्ट के करीब से ब्रश करता हुआ गुजर जाएगा या ओमान की तरफ जाए, तो हो सकता है कि ये एक दिन 2 दिन बारिश और हवाएं तेज़ आंधी वगैरह देके ये आगे बढ़ जाए और सैटरडे को मौसम साफ़ हो जाए। लेकिन ये हतमी नहीं है, हो सकता है अगर ये स्लो इसकी स्पीड रही सिस्टम की और आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करता है बलूचिस्तान की तरफ, तो ये बारिश और हवा डैमेजिंग भी हो सकती है, यानी ज़्यादा टाइम भी ले सकती है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए आफ़ियत फरमाए और किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान और ज़हमत का बायस ना बने, लेकिन हमें इसके लिए कुछ एहतियातें करनी चाहिए और इसके लिए तैयारी करना भी जो है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई हम अपने लिहाज से घर में एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, कोई पानी की सीवरेज की निकासी की चीज़ें हैं या कोई उसमें अगर ख़राबी है उसको अभी चेक कर लिया जाए, बिजली की कोई चीज़ें हैं, बैटरी है, किसी के पास जनरेटर है, तो इन चीज़ों को एहतियातन जो है प्रिपेयर है उसके लिए चार्जिंग वगैरह कर लें। और कोई जो ज़रूरी चीज़ें इंसान के लिए 2-3 दिन के लिए ज़रूरी होती हैं वो उसको देख ले कि वो उसके पास मौजूद हैं या नहीं, तो वो उसके अभी कर सकता है। एक या 1.5 दिन कोई इतना सीरियस वेदर होने का ख़तरा नहीं है, तो हमें उसके लिए एहतियात कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए कि कोई ऐसी ख़तरे की बात ना हो, उससे नुकसान ना हो। लेकिन हमें अच्छी बारिशें देखने को मिलें, क्योंकि इस मानसून में स्पेशली अगस्त में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। उससे पहले जुलाई अगस्त जो है तकरीबन सिंध के बेशतर इलाकों में ड्राई गुजरा है। सितंबर ये महीना है जिसमें हमें बहुत अच्छी बारिशें देखने को मिलती रही हैं और ये एक बहुत अनयूजुअल सिस्टम है जो अब हम देख रहे हैं, जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सितंबर के एंड में ऐसा कोई ट्रॉपिकल सिस्टम या कोई बड़ा डिप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। ये अपडेट तो कम थी, थोड़ा हमने इसको जस्ट एक रिव्यू लिया है और इसको पास्ट की ऑब्जर्वेशन और हिस्ट्री को सामने रखते हुए और जो हालात ग्राउंड कंडीशन हम देख रहे हैं या मॉडल्स की प्रेडिक्शन देख रहे हैं उसको सामने रखते हुए हमने असेस किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबके लिए बेहतरी होगी। अगर कोई बड़ी चेंजेस होती हैं, कोई इसमें कोई कमी बेशी होती है प्रेडिक्शंस में और इसके पाथ में, तो इंशाल्लाह हम विदिन कोशिश करेंगे विदिन 12 आवर्स या 18 आवर्स आपको एक नई अपडेट इंशाल्लाह दें। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।